अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस स्टूडियो में लाइव प्रोग्राम के लिए बैठे हैं और गुज़श्ता हफ्ते पे एक ताराना निगाह डालते हैं तो हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि निगरां हुकूमत ने इस वक्त जो मुल्क को मुआशी तौर पर निकालने के लिए बहुत सारे इकदाम जो है मस्बत इकदाम कर रही है। अब ये अलग बात है कि हम जो अवाम हैं या ताजिर हैं, सनतकार हैं, वो बादी नज़र में ये समझते हैं कि ये एक रस्मी कार्रवाई है और इस रस्मी कार्रवाई की वजह से कुछ लोग जो हैं वो नाराज़ भी हैं कि हुकूमत वो किरदार अदा नहीं कर पा रही जो किरदार उन्हें अदा करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल हम ये नहीं भूलना चाहिए हमें कि साबका हुकूमत ने जो IMF से मुआहदे किए थे, उस मुआहदे की वजह से जो निगरां हुकूमत है उसके हाथ बंधे हुए हैं। अब रही बात यह कि आज स्टेट बैंक ने इन तमाम सूरत हाल के बावजूद जो है शरह सूद 22% पर बरकरार रखा है, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि 1 से 2% शरह सूद को इजाफा होगा। लेकिन कुछ दबाव था ताजरों और सनतकारों की जानिब से, जिसकी वजह से शरह सूद को जो 22% तक बरकरार रखा गया है। और स्टेट बैंक ने एक जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक तो ये है कि मई के महीने में जो 37% हमारे पास इन्फ्लेशन थी, यानी कि गिरानी थी, वो अगस्त में जाकर 27% हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेट बैंक शायद कि वो इस बात को समझ रहा है कि महंगाई जो है वो कम हुई है। लेकिन महंगाई की बात यह है कि महंगाई में सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि बिजली के बिल जो है वो इस वक्त भी इतना ज़्यादा आ रहा है कि हमारे ताजिर और सनतकार जो हैं वो इस बात से परेशान हैं कि किस तरह इन तमाम चीज़ों को, मसाइल को हल किया जाए। लेकिन बहरहाल आज भी ताजिरों ने नेप्रा ऑफिस के सामने जाकर कुछ एहतजाज किया, कुछ मुजाहरे किए हैं और अपने एहतजाज को उन्होंने जारी रखा हुआ है। आज हमारे दरमियान हमारे ताजिर हजरात मौजूद हैं इस स्टूडियो में और उनसे हम इस हवाले से दरियाफ्त भी करेंगे और मालूम भी करेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल है बिजली की, पेट्रोल की, ये एक अमूमी सूरत हाल है, उस सूरत हाल पर इनकी अपनी तारीख क्या है। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अतीक मीर साहब। अतीक मीर साहब जो हैं ये सदर है ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के और काफ़ी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सीनियर ताजिर हैं हमारे पूरे SMEs में, यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर्स में। थैंक यू अतीक मीर साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब रऊफ़ इब्राहिम साहब। रऊफ़ इब्राहिम साहब जो हैं सदर हैं ऑल कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के और रऊफ़ इब्राहिम साहब इस दफ़ा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन में भी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 23 सितंबर को जो है उसका इनकाद होगा, उसमें ये हिस्सा भी ले रहे हैं। तो इनसे भी इस हवाले से भी गुफ्तगू होगी कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इलेक्शन जो ले रहे हैं इसकी वजूहात क्या हैं। थैंक यू रऊफ़ इब्राहिम साहब। थैंक यू भाई। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब शरीफ मेमन साहब। शरीफ मेमन साहब पहले भी हम इस प्रोग्राम में आते रहे हैं, एक नौजवान और इनर्जेटिक लीडर हैं और अच्छा बोलते हैं और अपनी मईशत पे एक अच्छा दस्तरस भी रखते हैं। ये हैं सदर हैं बोल्टन मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के। थैंक यू फॉर कमिंग शरीफ मेमन साहब। ये तीनों मेहमान मेरे यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में कोई लम्हा ज़ाया किए बिना मैं अतीक मीर साहब तक चलता हूँ और अतीक मीर साहब से पूछता हूँ, अतीक मीर साहब आज भी नेप्रा के ऑफिस के सामने एहतजाज और मुजाहरा किया गया, जिसमें कि आपके इत्तफाक की बात है कि आपके जो दीगर ताजरान हैं उन्होंने वहाँ हिस्सा लिया, उन्होंने जाके वहाँ एहतजाज भी किया, धरने भी दिए। क्या सूरत क्या है? कि बिजली का मसला जो है ये टैरिफ का मसला तो आप हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि 300 यूनिट या 200 यूनिट तक वो रिलीफ दिया जाएगा और रिलीफ दिया भी जा रहा है, तो फिर उसके बाद ये एहतजाज क्यों जारी है? देखिए, हमारा पहला एहतजाज 18 सितंबर को हुआ था। जी जी। आज दिन देखें तकरीबन एक माह के करीब हाँ, एक माह करीब हो गया, 2-4 दिन कम होंगे, लेकिन गुफ्तगू ही हो रही है आज तक। अब हम नहीं देख पा रहे कहीं कोई ऐसा ठोस बयान हुकूमती सतह पे जारी हुआ हो जो हमारी तसल्ली कर दे, कोई तशफ़ी कर दे कि हम देखें कि हाँ अब करीब करीब हमारे दर्द का दरमा होने वाला है, हमारे जख्मों पर बरहम रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये चीज हमें बेचैन करती है, हमें मौजूदा हुकूमत से भी बदगुमान करती है। क्योंकि देखिए, बिजली हमेशा से ये गिला लोगों को रहा कि बिजली की कीमतें कभी भी एक मुतदल नहीं रही, मुनासिब नहीं रही। नहीं तो अभी जो आपका एहतजाज हुआ था, इस एहतजाज के बाद तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि एक उनका इजलास हो रहा है काबीना का, वो जायजा हमें गुड़ चाहिए, मीठी मीठी बातें नहीं। IMF से उन्होंने लेटर लिखा है कि वो उनसे हिदायत लेंगे। IMF तक पहुंचने के लिए आपने देखा PDM हुकूमत को कितने दिन लगे, फिर कहीं जाके IMF ने अपनी शराइत बनवाने के बाद
लेकिन अभी तो मेरे ख्याल से 200 यूनिट तक का तो उन्होंने रिलीफ दे दिया है कि 200 यूनिट तक के वालों को जो है रिलीफ दिया जाएगा। देखिए मसला 200 यूनिट तक ही नहीं है, तो क्या उससे जो ऊपर यूनिट इस्तेमाल करते हैं 500, 600, 800, वो स्लैब रेट्स के उस भंवर में फंसे हैं जहां करप्शन ही करप्शन है, जिस तरह एडवांस रीडिंग होती लेकिन है। आप इस बात को तो तायद करेंगे ना कि जिस तरह मुल्क में कुंडा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बिजली चोरों को पकड़ा जा रहा है, ये एक अच्छी साइन है। देर आयत दुरुस्त आयत, मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया है और इस मामले में हमें रिजल्ट चाहिए। वो अब मैं बल्कि आर्मी चीफ से भी आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से अपील करूंगा कि तरजीहात मुकर्रर करें। मैं चाहूंगा, आज भी आटे की कीमत बहुत ज्यादा है, आज भी चीनी पर माफिया का राज है, चीनी का रेट नीचे आ गया आज भी, फिर भी वहां अभी काफी फासला है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि जो बिजली और पेट्रोल की कीमतें हैं पूरी मईशत को जकड़ लिया है, लोगों के घरानों के बजट, कारोबार के बजट वो दरम बरम करके रख दिए हैं। इसको तो ये तरजीहात में शामिल एहतजाज जारी रहेगा। एहतजाज अब मजबूरी है, ये एहतजाज रस्मन नहीं है, तो मजबूरी ये वो टीसे हैं, ये वो आहें हैं, ये वो चीखें हैं जो अब हुकूमत उस वक्त तक सुनेगी जब तक कि इस जख्म पे इसका मुदावा ना हो जाए। मुदावा ना हो जाए। जी रऊफ इब्राहिम साहब, आज आप आए रहे थे तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे कि भाई छाप, इधर ये सील हो गया, उधर वो सील हो गया, क्या हुआ? आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने सवाल कर दिया। हाँ। बहुत आपका बेहद शुक्रिया। नहीं मुझे तो करना था भाई, आप बड़े परेशान थे। देखें, मैं आपसे ये कहूं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन। आप सोचें कि वहाँ चीनी भी होती है, आटा भी होता है, चावल भी होता है, घी तेल सब होता है। जब आप किसी को डीसी जो तमाम अभी लांडी में, मलिर में, कोरंगी में छापे मार के सील कर दिया गई दुकानों को, और जुर्माने, कौन सी दुकानों को सील की गई? जो होलसेल की दुकानें हैं। अच्छा जी, उनको सील किया गया। सील किस तरह क्यों करें भाई? एक बात, सवाल बड़ा ये होता है, सबसे बड़ा सवाल, मैं कमिश्नर साहब से भी आपके टीवी के तवज्जुह से अभी पहुंच जाए शायद डायरेक्ट, इसको ब्रेकिंग में चलाने तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि इसकी वजह यह है कि कमिश्नर साहब अभी नए आए हुए हैं, मुझे उनका नाम तो अभी नहीं पता। सलीम राजपूत साहब। सलीम राजपूत साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि देखें, अगर आप सलीम राजपूत साहब साबका डीसी साउथ थे, इनसे आपकी मुलाकात लाजमी हुई होगी। बहरहाल मुझे याद नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि देखें, चीनी में अगर कोई गलत काम कर रहा है या आटे में गलत काम कर रहा है या नफा ज्यादा ले रहा है, उसके क्रैक डाउन उसके खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल सही। लेकिन होलसेल में जब आप कोई 1 मिल चीनी लेने जाते हैं तो 140 की समझ लें कि 142 की समझ लें, तो उसके ऊपर 2 रुपए कॉस्टिंग आ जाती है किराए की, और लेबर वेबर लगा के 8 आना किलो बचता है, यानी 50 पैसे किलो बचता है। अच्छा सर, उस सप्लाई को जब आज चीनी क्या साहब कर देंगे, आज चीनी क्या साहब है? सर आज तकरीबन 145 पे पहुंच गई है और 148 रिटेल होलसेल में। तो अब हुकूमत क्या कहना चाहती है? मैं पहले ये दे दें ताकि इमरजेंसी है। हाँ। देखिए, ये सप्लाई बैंड हो जाएगी, उस सप्लाई को आपने बहाल करना है। जहां आपको लगता है ये अनासिर हैं जो सट्टा माफिया में मुलविस हों या जो शुगर मिल मालिक, उधर भी क्रैक डाउन करें ना भाई। जहां गोदाम है उसको सील करें, लेकिन जहां 500 कट्टे पड़े होंगे या 100 कट्टे होंगे उस पर जुर्माना लगाने जाएंगे तो रिटेल इफेक्ट आएगा। सर, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि सुबह इस पे इंप्लीमेंट कराएंगे। इंशाल्लाह हम सुबह जाएंगे कमिश्नर ऑफिस, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूं इस तरह के मामला ना किए जाएं। जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जड़ काटे। ये देखें, जड़ ही नहीं काट रहे। आप देखें, जब ये चीनी 185 हुई, यही टीवी था, ये हमारे मीडिया चैनल थे, सभी थे ना, चिल्लाते रहे, हम ही चिल्लाते रहे कि सट्टा माफिया क्रैक डाउन। 165 रुपए का ढाका डला है उस पर। क्या गंदम में लोगों ने नहीं कमाया? जब 55 रुपए इसका प्राइस था तो 7 महीने कबल उस वक्त किसने रिजर्व प्राइस किया 100 रुपए किलो, और किसने कमाया? उनको नहीं पकड़ते सर। आटा भी जब अगर सस्ता बिक रहा है तो सस्ता बिकने दें, चीनी सस्ती बिक रही है तो बिकने दें। जब क्यों नहीं पूछा गया कि 190 में, 185 में, 250 तक चीनी बिक गई, 210 तक चीनी बिक गई। जब कौन कहाँ थे? जब आपको 1 रुपए किलो आटा ने किलो में मुश्किल है तो इसकी रेट कायम की जाए। आप बोल दें आज 140 से चीनी बिकेगी, हम 140 में मिलेगी तो बेचेंगे, वरना हम बेचेंगे नहीं। आटा इतना मिलेगा वो आप फिक्स कर दें, फिक्स तो कर दें, फिर आप हाथ डालें ना।
जब फिक्स ही नहीं कर रहे आप, मुतवातिर इसके चालान काट रहे हैं, और चालान भी इस वजह दर्दी में कि दुकान बंद है उसको भी सील कर दिया आपने। नहीं, मेरे कहने का मसला ये है कि रऊफ भाई के हुकूमत कितने में बेचने की कह रही है चीनी, देखें जब जिसकी वजह से छापे पड़ रहे हैं। मैं मेरी बात सुने, जब मोहसिन नकवी साहब जो हमारे वजीर आला पंजाब पंजाब है, निगरान वज़ीर आला, उन्होंने निगरान वजीर आला ने कहा कि जी हम चीनी बचत बाजार में बेचेंगे 140 में। किसने बोला? बचत बाजार। जो बचत बाजार या यूटिलिटी स्टोर, आपको सब पता होगा कि क्या तमाशा होता है। अब 140 में वहां फरोख्त होगी, किसको मिलेगी ये बता दो। अब 140 का प्राइस किसने फिक्स किया है? अभी तक तो इसका हाई कोर्ट से 20 सितंबर को फैसला आएगा। जब फैसला आएगा तो इस पर अमल दरामद होगा। फिर भी कमिश्नर साहब चाहते हैं कि भाई ये राइट करना है तो आप फिक्स कर दें, उतने में बेचना होगा तो बेचेंगे, नहीं दुकानें हम इस तरह सील नहीं। कितनी दुकानें सील हो गई हैं अब तक? मेरा ख्याल है 100 के करीब हो चुकी हैं पूरी कराची में, पूरे कैसे भी ऊपर होंगी। अच्छा, तो आपने बात की किसी से? सर हमारे को तो फोन नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो पहले जो कमिश्नर थे उनका नंबर चलिए, आप नहीं है आप हमारे मुझसे पास। ले लीजिएगा, आप मुझसे ले लीजिएगा, दे देंगे तो मेहरबानी होगी जी आपकी। जी बिल्कुल। जी शरीफ अहमद साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? आज आप दो सीनियर के दरमियान फंसे हुए हैं। नहीं, मेरे सीनियर भी हैं और मेरे ये उस्ताद भी हैं। अच्छा, तो कौन से उस्ताद हैं? अतीक मीर साहब या रऊफ इब्राहिम साहब? मीर साहब मेरे जो है वो उस्ताद भी हैं, और जो रऊफ भाई हैं वो मेरे सीनियर्स भी हैं। फॉलोअप इनको भी कुछ बातों में करते हैं। वो कहते हैं ताबीदार बंदा है। हाँ, जी फरमाते हैं। अच्छा देखिए, मैं रऊफ भाई की बात को यहाँ कैरी करता चलूँ। मैंने पिछले 1 महीने के अंदर कमिश्नर कराची को 10 से 15 लेटर लिखे हैं। साहब का वो तो अब चलेगा एडिशनल। नहीं, मैं आपको वाज़ेह करूँ एक बात को। एडिशनल होम सेक्रेटरी बन गए इसके बाद इकबाल मेमन साहब जी एडिशनल होम सेक्रेटरी बन गए। जी जी, वो तो मैं सुबह ही मिल लूंगा। हाँ, एडिशनल। अच्छा, इसके बाद हमने जो है वो वजीर आला साहब को नोटिस भी लिखे, एक लेटर लिखा। 2 दिन के बाद पता चला कि ये चले ही गए, और प्रिंट मीडिया में भी हमारी खबरें चली थी। 2 दिन के बाद पता चला कि ये चले ही गए। देखिए, हमारा मुतालबा ये है, अक्सर जो देखिए मार्केट के अंदर है ना, आप देखेंगे कंपटीशन होता है मार्केट के अंदर। इतना कंपटीशन है, 140 रुपए की आएगी ना 141 की बिक जाएगी। आपको अगर माफियाज को पकड़ना है तो आप उसकी जड़ों को पकड़ो, जो होल्डर्स हैं आप उसको पकड़ो। आप होल्डर्स को नहीं पकड़ते, आप बेचारे उस दुकानदार को पकड़ते हो जो कंपटीशन कर रहा है, 140 की लेके 141 की बेच रहा है। उस बेचारा दुकानदार की दुकानें सील करके आपको क्या फायदा? मेरे भाई, अगर आपको एक सिस्टमेटिक काम चलाना है, आप सिस्टम को फॉलोअप करो, आप सिस्टम की जड़ों को पूछो कि कौन माफियाज के पीछे है। उन दुकानदारों को आपकी हेल्प भी करेंगे दुकानदार, लेकिन मसला ये यहाँ कार्रवाई होती है, फर्जी कार्रवाई होती है, आर्टिफिशियल होती है, आती है दुकान पे लिखते हैं यार ये है। बोल्टन मार्केट में इर्द गिर्द में जो बहुत सारी मार्केट है वो स्मगलिंग की अशिया का गढ़ है। जी ओके, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उस स्मगलिंग के सामान पर कानून की हुक्मरानी नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, स्मगलिंग करवाने वाला कौन होता है? सर ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। अब मैं आपको एक बात, ये अलग चैप्टर है। बात सिंपल से ये है कि मैं आपसे ये कहूं कि इमाम तो अजान देता है, मौज़िन तो अजान देता है, अगर नमाज पढ़ने के लिए कोई नहीं जा रहा है तो गुनहगार कौन हुआ? सर मैं आपकी एक बात काटता हूँ। देखिए, दुकानदार ऐसा होता है, बोल्डन मार्केट पे कुछ दुकानदार ऐसे हैं जिनको इस चीज की तमीज ही नहीं है कि ये इंपोर्ट हो रहा है, ये हो रहा है। ये बस हमारे पास यहाँ से आ रहा है, ये 40 रुपए की आ रही है, 42 रुपए की बेचनी है, खत्म बात। दुकानदारों को ये चीजें नहीं पता होता। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको कुछ सर, मैं मार्केट के अंदर हूँ, ऑन फील्ड पे हूँ, मैं आपको ऑन फील्ड के ऊपर काम करता हूँ। मैं आपको ऑन फील्ड की बात बताता हूँ ना, जो बिक रहा है सर, एक्सपायर माल भी बिकता है, आप करो उसके पीछे काम। बिक रहा ठीक है, गवर्नमेंट को क्या नहीं पता? आप मुझे बताएं। हम यहाँ पे बैठे हुए बात करें, गवर्नमेंट को क्या नहीं पता कौन उस माफियाज के पीछे? कराची के जो थाना है उसको भी पता है। शरीफ, दुकानों की जो बात करते हैं तो फिर चले स्मगल माल जो है वो इम्पोर्टेड के साथ मिला के बेचते हैं। यहाँ तो पूरे पूरे बाड़े हैं। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ ना, यानी कि इतना ओपन जी आप आसिफ प्लाजा चले जाएं, आप साइट में चले जाएं, हब की तरफ चले जाएं, सबकी है, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ कि चलिए, अभी रोज साहब ने बात की, वो लॉजिकल बात ये थी कि अगर एक दुकान के अंदर 100 बोरी रखी है तो वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं है, वो इसके स्टॉक है, वो बेच रहा है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि मैं क्या बता रही कि अभी स्मगलिंग के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जिसमें हर चीज़ पे स्मगलिंग पे है, उसको आप मतलब ये कि आप उसको ऑन करते हैं कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सर, ये बिल्कुल काम होना चाहिए। इस पे आवाज़ भी उठाई हमने, इस पे खबरें भी चलाई हमने, और जब हमारी FVR के मेंबर के साथ मीटिंग थी, उस केस को उठाने वाले भी हम लोग ही थे। चलो, मैं इस पर मजीद गुफ्तगू करूँगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं तो मजीद गुफ्तगू करेंगे, साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल हसन हाजिर है। मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा पैनिक भी है आज,
इसलिए कि बहुत सारी जगहों पे वो कहते हैं कि रऊफ इब्राहिम से छापे पड़ रहे हैं और छापे के साथ साथ दुकानों को सील भी किया जा रहा है, और हो सकता है मे भी पॉसिबल कि जो ताजिर बिजली के हवाले से जो एहतजाज कर रहे हैं तो उसके जो सिले के तौर पे जो है उनको ये सख्ती भी दी जा रही है। इसलिए कि वापडा की हैदराबाद से तो हमारे पास रिपोर्ट है कि वापडा के जो ताजरान ने कहा है कि जनाब अली की जब वापडा के ताजिरों ने उनके खिलाफ जो बिजली के हवाले से जो एहतजाज किया था तो उस पर जो वापडा वालों ने तमाम की तमाम बिजली की चोरी के मुकदमात जो है ताजिरों पर कायम कर दिए हैं। तो हो सकता है मे भी पॉसिबल यहाँ भी कुछ ऐसी सूरताल हो। मेरे ख्याल में अब गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, मेरे साथ लाइन पर ज़ुबैर मोती वाला साहब हैं। पहले मैं उनसे 2-3 अल्फाज उनकी सुन लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ज़ुबैर साहब, बात यह है कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, इसमें रऊफ इब्राहिम भी है, अतीक मीर भी और अशीफ मेमन भी। एक इत्तला ये दे रहे हैं कि इस वक्त कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो दुकानों को जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के नाम दे के जो है सील किया जा रहा है धड़ाधड़। इस हवाले से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इल्म में ये बात है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल हमें नहीं पता। फ्लोर मिल के ऊपर हमने सुना, फ्लोर मिल के लिए आए थे फ्लोर मिल वाले, तो उससे फिर हमने कमिश्नर से बात करवा दी थी, होम सेक्रेटरी से, फिर उसके बाद वो आएंगे, इसका नहीं पता। तो इस वक्त की सूरताल ये है कि वो हमारे ताजिर हज़रात ही कह रहे हैं कि जनाब अली की दुकानें बंद हो रही हैं, तो इस हवाले से क्या कोई मौक़िफ़ हमारे पास कोई आया ही नहीं, तो मैं इस पर कमेंट कैसे करूँ? ना मेरे को किसी ताजिर ने बुलाया है, न बात की, न फोन आया है। फ्लोर मिल वालों को आया था, हाँ, तो हमने उसको सदे बाप किया। चले, अब आप ये बताइए ज़ुबैर मेमन साहब के ज़ुबैर मोती वाला साहब के क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची शहर में? जो ताजिर एहतजाज कर रहे हैं बिजली के हवाले से, तो उसमें कराची चैम्बर अपना किरदार क्या अदा कर रहा है? बहुत सारा अदा किया, आपको सारा पता है, बहुत पुरानी बातें हो गई। 8 नुकाती हमने फेडरल मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर ली, उनके साथ तो आया। अभी नए बिल आए, उसको चेक करें, कम होके आए। मतलब कि कितने कम होके आए? मेरे ख्याल है कि मेरे घर का तो शायद हो सकता, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आप कह रहे हैं तो आप चेक कर लेना। जब मैं आपसे कह रहा हूँ ऑथेंटिकेट बात कर रहा हूँ, मैं चेक करके फिर बात कर रहा हूँ। मुझे ये बता देना कि एक बात हो रही थी कि 200 यूनिट 300 यूनिट या 400 यूनिट वालों को कम किया जाएगा, तो इस वक्त उनका क्राइटेरिया बिल्कुल वो भी कर रहे हैं, अभी तक हुआ नहीं है। वो 300 यूनिट हमने कहा कि कम से कम कर दें, और 300 यूनिट को 300 यूनिट का ही चार्ज लगना चाहिए। और इसके अलावा जो है ना, जो अगर 301 हुआ तो 1 यूनिट पर नेक्स्ट स्लैब का चार्ज लगना चाहिए। ये बात हमारी हुई है और इंशाल्लाह ताला ये देखते हैं। और तो इस वक्त आज वज़ीर आला सिंध, निगरान वज़ीर आला सिंध ने, मकबूल बाकर साहब ने एक मीटिंग भी की है, वो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की। उनका कहना यह है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तारीख में रिकॉर्ड टूट गया है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, और स्ट्रीट क्राइम्स की सूरत हाल इतनी बेकाबू हो चुकी है कि जिसके हवाले से, स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, अच्छा, जराइम के हवाले से के हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब उन्होंने रेंजर्स के भी 6 महीने के जो इख्तियारात थे उसको भी तोसी दे दी है, और मुख्तलिफ दूसरे इक़दाम करने की थी। तो मेरा कहना ये है कि बिलाल साहब, हर दफा हर साल हर 6 महीने के बाद रेंजर्स का 6 महीने के लिए बढ़ाया जाता है। ये पहली दफा नहीं, जब से रेंजर्स यहाँ है, हर दफा जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो नए 6 महीने बढ़ाए जाते हैं। इससे कोई ताल्लुक नहीं होता। और लॉ एंड ऑर्डर तो जाहिर है खराब है, महंगाई बहुत ज्यादा है और स्ट्रीट क्राइम बहुत बड़े हुए हैं। हम इसको हर वक्त नोटिस में ला रहे हैं कि, और सबके जितने भी अरबाब इख्तियार हैं रोजाना हम नोटिस में लाते हैं। दूसरी बात के ज़ुबैर साहब के कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस इलेक्शन में क्या? भाई, इलेक्शन के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक, वहाँ तो हमारे जलसे चल रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे, अभी नहीं कर सकते। चले, ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर मोती वाला साहब ने बहुत ही मोहतात होकर उन्होंने गुफ्तगू की है। कराची चैम्बर के इलेक्शन के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। लेकिन बहरहाल मैं आपसे ही बात कर लूँ कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इलेक्शन हो रहे हैं। मेरे ख्याल काफ़ी अर्से के बाद हो रहे हैं इलेक्शन, सिलेक्शन होते रहे काफ़ी अर्से के बाद। अच्छी अलामत है। मेरे ख्याल लास्ट टाइम भी इन्होंने एक फार्म जाम में कराया था, फिर उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिया था इब्राहिम साहब ने। इस दफ़ा जो है वो कांस्टेंट मौजूद हैं, ये और शजील गोपरानी साहब। क्या कहेंगे आप, कराची चैम्बर के इलेक्शन क्या में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, इंतखाबात जो है वो एक सेहतमंद एक तरीक़ाकार है मुआशरे में भी और किसी इदारे में भी। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इसमें कम से कम भाई जरा गुफ्तगू सुन लें भाई साहब की। जो रूलिंग पार्टी है उसको अंदाजा होता है कि वो कितनी मकबूल है। वोट्स से पता चलता है कि लोग किस हद तक उनसे मुतमईन है। वरना तो जब मैंडेट का पता ना हो तो उसको ये भी नहीं पता होता कि लोग हमें कितना
पसंद करते हैं, कितने पर एतबार करते हैं, जी सही कह इसका अंदाजा नहीं होता। तो मैं समझता हूँ जो मौजूदा BMG ग्रुप है, बिजनेसमैन, मुमकिन है कि ये इस रुझान में इनकी आइंदा कारकर्दगी और बेहतर हो, और ये अपनी खामियों पे भी नजर ये करें, जो कि लाजमी करनी चाहिए। क्योंकि देखें, एक सिलसिला जो तरक्की का या आपकी एक कारकर्दगी कब रुक जाता है जब आपके सामने कोई मुकाबले वाला होता है। आप समझते हैं कि मुकाबला होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जी रऊफ इब्राहिम साहब, आपने मतलब कि पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप और शर्जील गोपलानी, तो क्यों, वजह क्या हुई कि क्या आप मुतमईन नहीं है क्या? बिल्कुल मुतमईन। देखें, राय देना हर आदमी का हक है, चाहे SMEs हो, छोटा हो, कोई बड़ा हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बुनियादी बड़ा ताजिर हो, बिल्कुल। लेकिन चंद अशरफियात यानी इलीट क्लास लोग वो इस पे काबिज हैं। मैं खुला बात करता हूँ कि देखें, वो 500 मेंबरान हैं जो बड़ी इंडस्ट्री, बड़े होल्ड पे हैं, और मैं यकीनी आपसे कहता हूँ कि ये आप सारे मामला देखने जाएंगे ना, कि अगर फर्ज करो अभी तो मैं एक ही कैंडिडेट हूँ जो मुझे पता चला है कि सब तो विड्रॉ हो चुके हैं। अब एक कैंडिडेट है, कौन विड्रॉ हो गया? सभी विड्रॉ हो चुके हैं तकरीबन, शर्जील गोपलानी और सभी जा चुके हैं। अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक आदमी अगर अब्दुल रऊफ इब्राहिम जो 3 साल पहले सिराज कासम तेली मरहूम के लिए, मेरा ख्याल आपको याद होगा, कुछ याद होगा, आज याद ही कर लेते हैं उनकी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मेरा उनका एक मामूली तजाद हुआ था जिस पे उन्होंने मोबाइल भी छीना था। जुबैर भाई से अगर आप वापस लेंगे तो दे दूंगा मैं। उन पे भी तजाद हुआ था, तो उन्होंने एक इश्यू बना लिया लाइफ टाइम के लिए कि जी रऊफ इब्राहिम तो एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े लोग से किसी से पंगा लेंगे ना, तो उसके जो कर्ता धरते होते हैं ना, जो इसके नीचे शाह के बड़े शाह, वो फिर करने नहीं देते काम। आप मुझे बताएं, क्या के इलेक्ट्रिक या नेपरा पे कोई काम हो गया? क्या कैप्टिव पावर प्लांट जिस पे आधी बिजली तो हमारी, मतलब पूरी बिजली वो सस्ती लेते हैं, गैस पे लेते हैं, गैस मकामी गैस की इलेक्ट्रिक को क्यों नहीं मिलती? नेपरा इधर आधा कट लगाए ना। अच्छा, मुझे आप बताएं कि वो इंडस्ट्रियां जो बड़ी इंडस्ट्रियां हैं, उनको तो भाई बहुत सी मराहतें मिली हुई हैं। मैं बोलता हूं ना, उनकी बिजली कटे, अगर नहीं आती लोड फौरन अमल हो जाएगा। अगर छोटा मिडिल इंडस्ट्री वाला, वो तो ख्वार है, या दुकानदार हमारा, उसकी तो लाइट 8 घंटे नहीं मिल रही है। मुझे आप बताएं कराची चैम्बर क्या करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, वो कोई अथॉरिटी तो नहीं है ना कि वो आपकी नहीं, ये बात को आप समझें। हाँ। अथॉरिटी ने हमने बनाई है। अगर आप बोले हमारे लिए बराबर लेवल हो, हर आदमी के लिए एक ही लेवल हो, आज क्यों जा रहे हैं SMEs के पास? मुझे एक सवाल का जवाब दे दें। SMEs को तो खुद बुलाना चाहिए, वो आपके मेहमान होते हैं, लेकिन जब भी टाइम आता है किसी बड़े आदमी को बुलाते हैं, वजीर आला या कोई भी वजीर आजम, तो फिर SMEs पीछे तालियां पीट रहे होते हैं यूं करके। मेरे भाई, SMEs एक हमारे में से ही हैं, इंसान है, और SMEs का ये दर्द है कि इलेक्ट्रिक का जो नेपरा ने ये बिल ठोके हुए हैं अभी, आप क्या समझ रहे हैं कोई तनख्वाह में पूरा कर सकता है? ये इस पे अमली इकदाम कौन से हो गए? अच्छा, आगे चलें। अभी जुबैर कह रहे थे कि बिजली का बिल कम हुआ है। देखें, अभी देखें, मैंने भी देख लिया सितंबर का महीना में, कि दलील में नहीं जा रहा, आपको मैं एथेंटिक बात देख के ही बताऊंगा ना कि आप बोल रहे हैं, मेरे हिसाब से नहीं हुआ है। चलो आगे चलते हैं। हम चलते हैं कि चीनी में जब इतना बड़ा स्कैंडल हो गया है, तो हम ताजिर ही ना, हम में से ही तो हैं जो गरीब लुट रहा है। तो बात करते हैं, सर ये आप क्या हो रहा है? जब जैसे मैंने वजीर आजम, तो कह रहे हैं ना कि कोई आए नहीं उनके पास शिकायत लेकर। आप पहले बात सुने, आप पहले बात सुने जी। वजीर आजम पाकिस्तान, निगरान वजीर आजम मेरे सामने ये बैठे हैं शायद, तो मैंने उनके सामने कहा था, भाई देखें, आप बात पहुंचाएंगे, ग्राउंड रियलिटी पे बात करेंगे, छोटे ताजिर को अहमियत देंगे, तो वो आपसे बात करेगा ना। यहाँ तो इतना प्रोटोकॉल है कि वजीर आजम वाला प्रोटोकॉल चाहिए, तो वो भाई हर आदमी SMEs वाला जा नहीं सकता, उनको डर होता है। दूसरा मैं आपको बात बताऊं, लेकिन अगर ये दुकानदार, मैंने तो नहीं देखा कोई खौफ हो कि अगर चैम्बर की सीढ़ियां अगर चढ़ रहे हैं आप, तो वो खौफ किस बात की? मैं आपको बात बताऊं, जहां सोर्स चलती है ना, सोर्स कि यार अतीक भाई मुझे जाना है उसके साथ, जब ही जा सकेगा, अकेला तो उसको दाद नहीं मिलती मेरे भाई। तो आप कहते हैं कि सिफारिश पे होती है सारे काम? सारे सिफारिश पे, दुनिया सिफारिश पे चल रही है। अब आप कम से कम ये कहें कि यार मेरी मुखालफत किस चीज की है, मुझे ये भी बता दें। चीनी में, आटे में, सब में अगर ये क्राइसिस हैं, तो उसके लिए भी तो बात तो करें ना, बेसिक खुराकों को भी तो बात करें ना। कमोडिटीज वाला कोई आदमी इनको चाहिए नहीं। कब तक चलेगा? ये चलता रहेगा, ये दुनिया का। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर मामले में चैम्बर की
बयानात तो आए हैं, मेरा ख्याल है कि सबसे बड़े नाक़िद जो है अतीक मीर साहब रहे हमेशा से कराची चैम्बर के, लेकिन कुछ इक़दामात मीर साहब ऐसे थे चैम्बर के, बहुत सारे इक़दामात ऐसे हैं जो कि काबिल तहसीन भी। कराची चैम्बर एक बड़ा इदारा है, उसकी बड़ी तौक़ीर है, काम भी उन्होंने किए हैं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो काम कराची चैम्बर कर सकता है वो काम नहीं किए। ये जो उसकी सलाहियत है, जो उसकी इस्तेदाद है, जो उसकी ताकत है, ये कह सकते हैं। आप देखें हैदराबाद चैम्बर है, लाहौर चैम्बर है, इस्लामाबाद चैम्बर है, छोटे ताजिरों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। नहीं मतलब कि चले, अगर आप जानेंगे निगरान को तो फिर सियालकोट चैम्बर को देख लें, अपना एयरपोर्ट बना लिया उन्होंने, वो पूरे शहर का निजाम चला रहे हैं। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि जो मेरे ख्याल में शरीफ साहब को थोड़ी सी टाइम दे दें कि शरीफ भाई को थोड़ी सी बात कर लें, फिर उसके बाद कर लेंगे। हाँ, उन्होंने एक जगह ली, मुझे याद है इतने करोड़ में एक जगह ली हुई है, वो काम सिराज भाई ने किया था। इसके बाद तो ठुडे लाइन लगा हुआ, अभी तक बिल्डिंग बनेगी। जब आप क्लिफ्टन की बात कर रहे हैं जहाँ के चैम्बर, देखिए उस पर स्टे ऑर्डर आया हुआ है, उस पर स्टे ऑर्डर, तो उसमें कराची चैम्बर का कसूर नहीं है, वो तो सिराज कासिम तहली की जिंदगी में स्टे ऑर्डर आ गया था। देखिए आ गया, मानता हूँ, अब खत्म तो कराना है ना। हाँ, आप वो कर रहे होंगे कोशिश, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा देखें, कर तो रहे होंगे अमली इक़दाम जो अर्जेंट चाहिए। हमारा इख्तिलाफ क्या है? अगर हम 1 महीना 10 दिन 20 दिन से धरने दे रहे हैं और हर ताजिर अपना एसएमई निकला हुआ है, तो मुझे बताएं इस पे प्रैक्टिकल अमल कब होगा? चलो ये आप बता दो, फिर मैं बात मानूंगा। अच्छा, प्रैक्टिकल अमल के वादा हुकूमत करेगी या कराची चैम्बर करेगी? नहीं, कराची चैम्बर जाएगी, उधर बोले कि भाई हमें गरीबों को रिलीफ देना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, आवाम की आवाज, मतलब ये कि आपके साथ मिलकर वो आपकी आवाज ऊपर तक आवाज बने आवाम की। मैं एक बात शरीफ से, शरीफ जो है ना, ये पहला मौका है कराची चैम्बर ने किसी हड़ताल की हिमायत की है। यही जरूरत चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, मेरे अपनी सहाफत में मैंने पहली दफा कराची चैम्बर को हड़ताल की हिमायत करते हुए देखा, तो मैं अप्रिशिएट किया था। मैंने कहा था यही होना चाहिए, इसलिए केवल, लेकिन कुछ जराए कहने लगे कि जनाब आली ये इंतखाबात जो हो रहे हैं उसका खौफ था, जिसकी वजह से उन्होंने हिमायत करने पर मजबूर हुए। खैर, ये जी शरीफ साहब, बात यह है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना किरदार अदा कर रहा है, ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि ये जो एसोसिएशन SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स, इनके अंदर भी तो इत्तेहाद नहीं है ना मेरे भाई? अच्छा, मैं पहले रऊफ भाई की थोड़ी सी बात यहाँ पे कैरी करता हूँ। रऊफ भाई का जो नज़रिया था वो उन्होंने अपना नज़रिया बताया। अब मैं आपको अपना नज़रिया बताता हूँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर, और पक्की इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स के ऐसा नहीं है, कुछ लोग नहीं है, 7 से 8 लोगों को मैं जानता हूँ जो इस वक्त इलेक्शन में खड़े हुए हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जो स्मॉल ट्रेडर्स शॉपकीपर हैं। अच्छा। एक जोड़िया बाजार का है, एक मैरिट रोड का है, एक कपड़ा मार्केट का है, एक पीछे ये अपना प्रिंटिंग प्रेस का है। तो कुछ ऐसे मैं दुकान लोगों को जानता हूँ जो शॉपकीपर्स हैं, बाकायदा वो ऑन करते हैं, अपनी शॉप चलाते हैं, वो है। अच्छा, दूसरी बात ये देखिए, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कह सकते हैं कुछ काम नहीं किए हैं, लेकिन कुछ लोग उनके पास जाते भी नहीं हैं। अब देखिए, जो हमारा कोऑपरेटिव मार्केट का मसला हुआ, जो हमारे टेम्बर मार्केट में 2 दफ़ा हुआ, गोल्डन मार्केट का एक सानिया हुआ, तो कराची चैम्बर के पास ये सारी अचीवमेंट हैं, लोग उनके पास गए, कि कुछ काम अच्छे किए हैं जी। अच्छा, अब देखिए मसला सारा यहाँ पे ये आ जाता है कि हम वो अच्छे काम्स को जो है ना वो फिर हाईलाइट्स नहीं करते हैं, उनकी बुराई पे डाल देते हैं। हाँ, मतलब बुराई कर लेते हैं हम दूसरे कामों की। बात ये है कि देखिए कुछ अच्छे कामों को भी तस्करा होना चाहिए जी। सुन लेंगे पूरी तो सुन लेंगे, एक में शहीद साहब को पूरी बात करने दें। मैं रहूं भाई, पूरी बात को मुफ्ती बयान कर दूं जी कि 2 महीने धरनों में मैं ही बैठा था। अगर अतीक मीर साहब या कोई सुन रहे हो तो PTI को भी जब हमने इसके रिनोवेट कराया था, इसके बाद मैंने जब जितने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात हमने की थी, और आखिर में मैंने बोला था कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के खिलाफ धरना दूंगा बाहर। फिर ये काम हुआ था मेरे भाई। यहाँ ऐसे चलता है, ऐसे नहीं चलता, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी सर। अच्छा चले नाज़रीन, मुझे एक थोड़ा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम जारी रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम तहकीक के साथ दोबारा हम हाजिर हैं। वक्फे में जाने से कबल मेरे तीनों दोस्तों ने और फिर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला साहब की गुफ्तगू भी सुनी होगी। हम तो कोशिश ही कर रहे थे कि इलेक्शन के हवाले से जो भी नेगेटिविटी जो चल रही है उसका वजाहत हो जाए, इसलिए कि मैं यहाँ बहुत माज़रत के साथ कहना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे ताजिर हजरात वो ये कहते हैं कि क्या एक सरकारी अफसर के ताजिर ग्रुप की हिमायत जारी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये वो कहते हैं। तो इस लिहाज से भी हम गुफ्तगू करना चाह रहे थे। बात यह है कि कुछ लोगों को एतराज़ है कि ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो TDAP के अफसर हैं और एक ताजिर को, बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन को TDAP का असर नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल
होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे कुछ ताज हजरात की बातें हैं जो हम ज़राए के हिसाब से कहते हैं, उन्होंने नाम लेने से मना किया, इस मैं बता नहीं चाहता, लेकिन जब एक बात जहन में उभरी है तो इस बात की भी वजाहत होनी चाहिए। जी मतीक मिसा, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि जब आदमी किसी इदारे से वाबस्ता हो जाता है तो उसके मुफादात का भी टकराव ख्याल करना बिल्कुल बिल्कुल। फिर वही बात होती है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते। तो अब आप भी के चैनल के खिलाफ आपको हम आवाज नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी सख्त आजमाइश है जो मैं समझता हूँ कि अभी जी ग्रुप के लीडर्स के लिए बड़ी मुश्किलात है यहाँ। इस वक्त देखिए हमारा एहतजाज चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ और वो के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में शामिल तो वो किस तरह से इसको बैलेंस करते हैं अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। चले उन्होंने ये भी किया कि अभी हड़ताल की हिमायत हुई तो ये भी एक अच्छा इकदाम था, लेकिन फिर भी अगर वो किसी एहतजाज के बगैर भी गौरे मकसूद हासिल कर लेते हैं तो फिर भी ये कोई गिले की बात नहीं। मेरा कहने का मसला ये है कि मैं आगे चलूंगा इसलिए कि बहुत सारे लोग एक मिनट सर आप बोलो। मेरा कहना आपने बच्चे को दबाया, आपने बच्चे को दबा दिया बिल्कुल आपने बच्चे नहीं मैं असल में मुझे इंस्ट्रक्शन आए थे ऊपर से, आज मुझे जरा ऊपर से भी इंस्ट्रक्शन मिले थे कि यार रऊफ भाई के साथ जो है आप थोड़ा सा गुड़ेस करें, बेस करने थे, तो इसलिए मैं जो अपना SOPs है उसको फॉलो अप कर रहा हूँ। देखिए वो हिदायत लेकर आया और रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर अच्छा मैं एक बात की वादे कर दूं। देखिए जुबैर साहब के पास जो ओहदा है TTAP का आपने बताया, तो मेरी जुबैर भाई से इस बारे में बात हुई है, वो कहते हैं कि मैं इसकी सैलरी नहीं लेता हूँ। अच्छा ऑन ग्राउंड की मैं आपसे बात कहूँ तो आप ये देखिए ऑन ग्राउंड के ऊपर जो माजी में हालात रहे 2020 से लेके 2021 के बाद जो हमारे इम्पोर्टर और एक्सपोर्ट लोगों के हालात रहे उसमें जुबैर भाई का रोल मॉडल जो था वो बड़ा अच्छा था। नो डाउट इन्होंने इंपोर्टर एक्सपोर्टर के लिए काम किया, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए भी काम किया, जाहिर सी बात है उसको हम भी ऑन करते थे। अच्छा इसके बाद मैं रऊफ भाई की यहाँ तो रऊफ भाई 5 मिनट देते हैं मुझे, इसके बाद मैं आपको बताऊं आगे जो 2024 के हालात हैं जो आगे नजर आ रहे हैं इस वक्त, आप भी बेहतर समझ सकते हैं, मैं भी बेहतर समझ सकता हूँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मेरा नजरिया ये है कि जुबैर भाई जैसे जो बंदे हैं वो हमें चाहिए। सर टैलेंटेड बंदे हैं, ठीक है, टैलेंटेड बंदा है और आई थिंक सो कि ताजिर बिरादरी में इतनी ज्यादा नॉलेज किसी भी शख्स के लिए नहीं रखता कोई भी, वो जुबैर मोतीवाला है। और नेक्स्ट नाम है जावेद बलवानी हो गए, जुबैर मोतीवाला साहब हो गए, इनकी बहुत ज्यादा इनके पास। लेकिन आप ये देखें आगे 2024 के हालात हैं, आप भी एक बिजनेस पे जरा तबसरा रखते हैं, नॉलेज रखते हैं, आप ये देखेंगे उनकी जरूरत है नहीं है बिजनेसमैन को, बिल्कुल है ठीक है। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे हमारे को कौन लेके जाएगा, उनकी जगह पर कोई आ सकता है, बिजनेसमैन नहीं है, नहीं लेके जाएगा। मेरी बात तो सुनो, देखो आप की बात मैं सारी समझ रहा हूँ, बिजनेसमैन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सारी। मेरे को असल में मेरा मोटिव बोल रहे हैं आप इलेक्शन में अभी सर हम आगे की पेशन को ही कर रहे हैं ना, फिर आप इलेक्शन में नहीं हो उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा आप बोले सर, राइफ साहब बोले, आप तनकीद करो 10 दफा करो, मैंने आपको तो तनकीद ही नहीं करी। देखो मैंने तो उनकी तारीफ की है, मैं आप 10 दफा तारीफ करो, मैं खुश आइन बोलता हूँ आपकी बात को। अच्छा रऊफ साहब आप अपनी बात, लेकिन आप मेरी बात को थोड़ा सा अच्छा चलिए आप अपनी बात करें। मेरा इख्तिलाफ कोई भी नहीं है ना, मेरा जाती इख्तिलाफ है कोई ना जुबैर मोतीवाला से ना किसी चैम्बर वाले से, मेरे पॉलिसी इख्तिलाफ है। इख्तिलाफात तो नहीं किए ना, मैंने तो उनकी तारीफ की है। अरे यार मेरी तारीफ के अंदर ये बोल रहे हैं कि आपने तारीफ क्यों कर दी उनकी, मैंने तो हकाइक बताए। अरे मैं जो हकाइक के काम के। अच्छा सर इनको अच्छा जब बात करें, हाँ जल्दी बोले बोले देखिए इलेक्शन ऑन है, इनका इलेक्शन नहीं है अभी जी, मेरे को तो बात करने दो। जी मैं रोज चलूं इधर ही, हुक्म करें सर, हुक्म करें, सीधी सी बात हुक्म करें। TTAP का चेयरमैन का आपने बोला, हाँ तो मुझे आप बताएं कि गवर्नमेंट एक ओहदा रख के अपना कारोबार भी चलाना और फिर चेंबर भी देखना, तो एक आदमी में सब खूबियां नहीं हो सकती और सब खामियां भी नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि इम्पोर्ट की बातें की इन्होंने, मैं 75 साल तारीख रिकॉर्ड करवा लेता हूं, आप लिख लें कि स्टेट बैंक के बाहर हमारे इंपोर्टर हजरात, जिसमें सरजील साहब भी थे, वो पहले आए थे, मैं बाद में आया था, धरना दिया था आप लोगों ने, उस रोड पे पहला वाइट धरने वाला वो धरना था, लेकिन वो साइड पे बैठे, मैं रोड रोक के सोया था। मैं आपको यकीनी बोलता हूं उस टाइम कौन था जो करोड़ों रुपए डिटेंशन डेमरेज की मद में डेली जा रहे थे।
सब सोए हुए थे? नहीं, हो गया नुकसान। अब मुझे आप बताएं, जब बैंक का सिस्टम चला कि इंपोर्ट का ये रेट, ओपन ये रेट, और इंपोर्ट भी बढ़ता जा रहा था, अरे मेरे भाई वो कौन खा रहा था? कोई इंक्वायरी हुई? असल में हमें वो तनकीद तो उसमें भी कर देते हैं, हम जुबैर भाई भी करते हैं, बुरी बात होती है। लेकिन अभी इलेक्शन है, अब इलेक्शन में मैं तारीफ करूंगा हफीज अजीज साहब की। वाकई आप 24 घंटे में कभी बुला लें, जावेद बुलवानी साहब को भी मानता हूं मैं बोलता हूं, ये जो आपके क्या नाम है, ये AQ खलील साहब, उनको भी ताजीम करता हूं। ये जो आपके मजीद मेमन साहब हैं, उनको भी मैं काबिल तारीफ इसलिए बोलता हूं कि उनका एक टाइम था और उनकी एक विचारों की अभी जो है ना सेहत साथ नहीं देती, सर्विसेज थी उनकी, सर्विसेज साथ नहीं देती। नाइस बंदा जिसको मैं बोलता हूं, मैं SMS की बात करता हूं, ऐसे तो चेयरमैन वही हैं, लेकिन बात कहने वाली कहनी चाहिए कि वाकई नफीस इंसान है। और हमारा झगड़ा अगर इन्होंने लेके बैठे हैं, और मुझे आप बता दें किधर प्रेशराइज नहीं किया गया मुझे हर जगह। अगर ये आप उधर के एसोसिएशन के तो आप बैठ जाएं, रोहू भाई को आपको देंगे हम, उसमें कमेटी में चेयरमैन बनाएंगे, आपको वाइस चेयरमैन बनाएंगे, आपको फलाना बनाएंगे। इस तरह तो काम हो रहा है। बड़े बड़े लोगों में जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जा रहे हैं कि रोहू भाई को वोट नहीं देने का है। मेरे भाई एक वोट से क्या होगा? ये उनका हक बनता है। नहीं देखिए, बात ये वो अपनी कैंपेन तो करेंगे ना यार। मैं मना नहीं कर रहा, इस बात को समझे पहले भाई। जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बात वो नहीं होती प्रेशराइज। मैं बोलता हूँ खुला मैदान है, कोई मना है? ठीक है, 10 दफा जाओ। आप इनके बाद भी इनको कंपेन करने आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे ना। मेरी बात आप समझे जी, मना कोई किसी को भी नहीं है। सवाल बड़ा ये होता है कि हम एक वो बात करना चाह रहे हैं कि यार ये मौकिफ है हमारा और इस मौकिफ पे हमने चलना है। हमारा कोई जाति इख्तिलाफ है? बिल्कुल नहीं। वे तो साथ खाना खाए, ये भी बैठे हुए हैं। देखिए जी, कल मेरा कुछ भी झगड़ा नहीं है। 3 दिन पहले हम सब एक ही महफिल में थे ना। हम भी थे, आप भी थे, जुबैर साहब भी थे, सारे थे। अभी 3 दिन पहले की बात है। खराब बात नहीं, बेहतरीन आदमी, वेरी नाइस जो है ना, वेरी नाइस चिढ़ चढ़ गई है रऊफ इब्राहिम से, उसको खत्म करो बस। चलो ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर हम नेगेटिविटी फैलाते जाएंगे ना तो पॉजिटिविटी आएगी नहीं। देखो नेगेटिविटी फैलाते जाएंगे तो नेगेटिविटी नहीं आएगी। अब देखिए हम हमारे जहनों के ऊपर क्या सवार कर लेते हैं। मैं ये समझता हूं कि हम ताजरों के लिए इस टाइम पे TDEP में जुबैर भाई का होना, इससे पहले ऐसे मुनीर साहब थे TDEP के चेयरमैन, और मैंने जो जहां तक सुना है देखा है कि TDEP में ताजिर बिरादरी की तरफ से ही कोई चेयरमैन रहता है, जो मैंने देखा और सुना है। अच्छा देखिए हमारे लिए तो ये लेकिन प्राउड की बात होनी चाहिए। मुनीर मरहूम पर भी बड़ी काफी तनकीद हो चुकी है। सर तनकीद बड़ा असला होती है, और ऐसी बात नहीं है कि तनकीद होने के बाद ही काम होता है, ठीक है? नहीं देखिए, तनकीद के बाद ही काम होते हैं, लेकिन मसला ये है नहीं। और दूसरी बात की ना इन्होंने, नहीं मैं एक बात बताता हूँ, हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमारे लिए ये प्राउड की बात है। नहीं मेरे को आप एक बात हमें भी पता है, आपने दबा दी, मुझे जवाब दी। सर मैं एक बात बताता हूं, एक मिनट जवाब देने। हमारे लिए प्राउड की बात है, हमारे लिए प्राउड की बात है रोहू साहब कि जुबैर सर आज यहाँ इलेक्शन कैंपेन नहीं चल रही है, इलेक्शन कैंपेन सर मैं एक बात, जुबैर मोती वाला भाई PM के बराबर में बैठ के उनको एडवाइस दे रहे हैं, तो ये ताजरों के लिए प्राउड की बात है। प्राउड ठीक है सर, हमारे काम हो रहे हैं, हमारे मसले हो रहे हैं। आप बताएं सर, देखिए मार्केटों को अंदर कितनी मार्केटों के अंदर उन्होंने रिलीफ दिला के दिया। अगर आप इस तरह बात कर रहे हैं, मेहमान और मेजबान में फर्क होता है, पहले ये बताएं। होता है क्या? एक मेजबान होता है, एक मेहमान होता है। तो मेजबान कौन होता है? मेजबान होता है वो क्या होता है? जो बुलाएगा, जो बुलाएगा। आप आए, वजीर आजम साहब आ रहे हैं, जी यही होगा ना। यहाँ तो पूरी कैबिनेट बैठती है, उसमें एक आदमी बात करता है, जिसमें SMS अगर माइक उठा लेना गलती से, आप बैठे, अरे भाई कितनी दूर से आया, खुदा के वास्ते उसको चाय पिलाइए, कोई पेटिस खिलाइए। आज तो दावत तो मिल रही है, आज एक वोट पे दावत तो है ना, सब SMS को दावतें मिल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और रब्बे करीम की मेहरबानी है। अल्लाह जो फैसला करेगा वो होना है, होना है। देखें टाइम कम, लेकिन आपकी कैंपेन पूरी हो गई। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ऑपोजिशन जरूर होनी चाहिए, और चेंबर को अंदाजा हो गया। नहीं मैंने आपकी कौन सी बात दबाई जो इन्होंने इल्जाम लगाया? दबाई ना आपने, 2 बातें हुई नहीं, आपने कोई ऐसी बात कोई बात नहीं दबाई। मैंने सबको मौका दिया, बात आपने पूरे उल्टा किया है। अरे भाई बात ये हो रही थी कि क्या उन्हें इन इदारों का जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो मैंने यही कहा कि फिर एक इंसाफ करना जरा मुश्किल होता है, लेकिन जुबैर मोती वाला ऐसी सलाहियतों का मालिक है। देखिए उसकी ऑनेस्टी पे कोई शक नहीं है, उनकी नॉलेज पे कोई शक, उसकी नॉलेज पे, उसकी काबिलियत पे कोई शक नहीं है। हाँ यकीनन वो खुद भी चाहते होंगे कि मैं कोई ऐसा स्टेप लूं कि उन इदारों से की जो जिम्मेदारियां ली हैं
उसके साथ भी कोई बेवफाई ना हो, ताजरों के साथ भी नाइंसाफी ना, बिल्कुल वो ये तखसीस कर सकते हैं, वो इन दोनों में फर्क वो कर सकते हैं कि किसके साथ किस तरह। मैंने देखिए जी, कराची, देखिए जी, बात ये होती है कि हम जब दूसरे शहरों के चैम्बर से इसका मुवाजना करते हैं तो उसमें हमें ये इसलिए अफसोस होता है कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहता है कि हम सुप्रीम चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है जी। लेकिन बात वही होती है ना कि अब कुछ लीडर जो होते हैं उनमें कायदाना सलाहियत होती हैं, लाइक के सराज कासिम तेली लाइक, या ऐसे मुनीर थे, बिल्कुल एक लाइक उनके अंदर कायदाना सलाहियत थी, हर के अंदर वो नहीं होती, हर के अंदर नहीं होती, काबिलियत ही सब कुछ नहीं होता ना। तो कहना यह कि भाई मेरे पास टाइम खत्म हो, जल्दी से दो अल्फाज कह दे, क्या करना है। एक मिनट पहले से कह ले, पहले बच्चे से कर लेने दे। मैं एक बात कहूंगा और यहाँ पे, लेकिन आज दोनों दब गया बेचारा, वो बेचारा आज दोनों के दरमियान दब गया है। नहीं, जैसे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जान जुबैर मोतीवाला साहब है, ऐसे ही हमारे पास स्मॉल ट्रेडर्स की जान अतीक मीर साहब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेशक हमारे जो इनकी उमर सीलिया के बाद मेरा अतीक मीर साहब काफी अतीक मीर साहब ने, और कराची का कौन सा ऐसा छोटा मसला है जो अतीक मीर साहब ने नहीं उठाया। अच्छा, आज भी सुनने का मीडिया में जब भी जरूरत होती है तो वो अतीक मीर को ही रहा। हमारी जो ये तहरीक स्टार्ट हुई है, रोजगार बचाओ तहरीक, वो तहरीक स्टार्ट करने में मीर साहब हमारे साथ थे, बिल्कुल ठीक है। वो तहरीक को आगे लेकर, तहरीक को मैनेज करना, ताजरों को मैनेज करना, किस तरीके से बड़े होने का अपना वो एक्सपीरियंस होने का वो अपना जताते हैं और माशाल्लाह से सबको लेकर चलते हैं। मैं कहता हूँ मीर साहब की कुर्बानियां हैं 35 साल। बात ये है कि जो अतीक मीर साहब ने स्मॉल ट्रेडर्स पे और जो वर्किंग की, जो मेहनत की, ताजरों की, सर जल्दी मैं ये शरीफ मेमन की बात को डबल करता हूँ। नहीं, मैं उस्ताद है और माशाल्लाह इन्होंने ट्रेड के लिए बड़ा काम, बहुत काम करते रहेंगे, करेंगे जब तक जिंदगी है इनकी, बात नहीं है। अब सवाल हमारा ब्रांड का रह गया, हम ब्रांड पे जा रहे हैं। बात आपने कहा सुप्रीम, एक सुपर नहीं, एक सुप्रीम है, सुप्रीम चैम्बर है, मैं भी मानता हूं, मैं भी बोलता हूं सुप्रीम चैम्बर है, कोई शक नहीं। आज मिडिल क्लास इंडस्ट्री वाले या मिडिल क्लास दुकानदार या नीचे तबके वाले, वो क्या महंगी बिजली नहीं ले रहे हैं? क्या उनके घर में राशन है? दूसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात करते हैं, उनको तन पे कपड़ा ढकने के लिए देखें, ये आवाजें हैं गवर्नमेंट तक पहुंचाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम है, लेकिन ये मेरा नहीं है। इसमें थोड़ा सी कमजोरी रही उनकी। जी जल्दी से दो लफ्ज, जल्दी। मैं समझता हूँ जितने भी ताजिर हैं, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, चैम्बर, या अब एक पेज पे आना चाहिए। और अगर रऊफ इब्राहिम ने जो भी गिले किए हैं, ये दूर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, और कराची चैम्बर की लीडरशिप में ये क्वालिटी है कि वो बैठ के इनको हल कर सकती है। मैं इनसे भी कहूंगा कि एक सॉफ्टली अपना मैसेज दें, और मैं उनसे भी कहूंगा कि वो भी जरा दिल बड़ा करें, और इलेक्शन में अगर कोई हिस्सा लेता है तो ये भाई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि ना कोई किसी की हैसियत को चैलेंज करता है। और यही बात ये है कि एक कैंडिडेट ये कहता है कि ठीक है जी, कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इलेक्शन के लिए अपने को पेश करूँ, तो वो पेश कर सकता है, और कोई बुरी बात नहीं है। जब हम जमहूरियत की बात करते हैं तो हर जगह जमहूरियत होनी चाहिए। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह।